हेलो मेरे शेरनियों, मैं हिमांशु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस शानदार से सेशन से जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जहां हम लोग जैव प्रक्रम के सभी 5 सालों के पिछले 5 सालों में पूछे गए हर एक सवाल को कर रहे हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस शानदार से सेशन का। जो आज का हमारा सेशन पार्ट 2 होगा। आज का हमारा सेशन जो होगा पार्ट 2 होगा। और पहले पार्ट में हमने 18 तक क्वेश्चन कर लिए थे और दूसरे पार्ट में मैंने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन दिया था एचडब्ल्यू के लिए, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन सा है। तो मनुष्य के इसका आंसर 2-3 लोगों ने दिया था, सही उत्तर था मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग अपेंडिक्स होता है। कौन होता है? अपेंडिक्स होता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सम एंजाइम कार्य क्या है। तो ट्रिप्सम एंजाइम का कार्य वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और प्रोटीन तीनों का पाचन करना। जो हमारे भोजन से वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों को निकालता है उसका नाम है ट्रिप्सन एंजाइम। कौन निकालता है? ट्रिप्सम एंजाइम, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो आप सबको हम कल बताए थे कि हमारे रक्त में 2 रक्त पाए जाते हैं, एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आप सबको पता होगा कि ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। वो हमारे शरीर में कीटाणुओं को मारने का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन कहाँ से होता है? तो आप सबको बता दें कि पौधे में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरा पौधा होता है। तो कल ही बताए थे कि पौधा कैसा होता है, तो स्वपोषी पोषण होता है। कैसा होता है? स्वपोषी पोषण होता है। तो हरा पौधा क्या होगा? स्वपोषी पोषण है। स्टार लगा लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निमोनिया संबंधित है। निमोनिया किस चीज से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। निमोनिया एक रोग है जो सर्दी के समय हो जाती है, तो उसी श्वसन से ही होती है, श्वसन तंत्र का ही से ही संबंधित है निमोनिया रोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा 26वां क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किस चीज से नियंत्रित होता है? तो एंड्रीनल द्वार से। किस चीज से? एंड्रीनल द्वार से। याद रखिएगा एंड्रीनल द्वार से रुधिर चाप नियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया नियंत्रित करता है। तो बता दें कि स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। कौन करता है? द्वार कोशिकाएं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। कौन होती है? नेफ्रॉन। बता दें कि वृक्क एक उत्सर्जी अंग है जो मानव का उत्सर्जी अंग वृक्क ही है। तो याद रखिएगा कि वृक्क हमारा उत्सर्जी अंग है। हमारे मानव में उत्सर्जी अंग होता है, वृक्क कहा जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है? अभी तुरंत बताएं, पहले ही क्वेश्चन में बताएं 28वें क्वेश्चन में कि वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। हमारे मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वृक्क को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो याद रखिएगा कि अमीबा अपना भोजन कुटपाद से पकड़ता है। किस चीज से? कुटपाद से। ये अगर अमीबा हो गया, मान लीजिए ये अमीबा हो गया, यहाँ पर इसका केंद्रक होता है, तो यहाँ पर जो जिस चीज से अपना भोजन को पकड़ता है उसे बोलते हैं कुटपाद। कौन बोलते हैं? कुटपाद बोलते हैं, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा 31वां क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज एंजाइम, जो लाइपेज एंजाइम होता है वह वसा पर क्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस श्वसन से? वायवीय श्वसन से। आप लोगों को बता दें कि श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होती है वायवीय और एक अवायवीय होती है। वायवीय जो होती है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है और अवायवीय अनुपस्थित ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। मतलब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मछली का श्वसन अंग होता है, मछली के कौन सा श्वसन अंग होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। कौन होता है? गिल्स। अगर मेंढक में पूछे तो मेंढक का बता दीजिएगा कि मेंढक अपने स्किन से भी मेंढक सांस ले सकता है। तो याद रखिएगा कि मछली का श्वसन अंग कौन होता है? गिल्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज 34वें क्वेश्चन पे, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। तो रंध्र क्या है ये भी बता दे रहे हैं कि जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ही हम रंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें ही हम रंध्र बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों को ही रंध्र बोला जाता है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज हार्ट धड़कता है, सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? तो मनुष्य का। सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? मनुष्य का धड़कता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो याद रखिएगा अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ये तीनों का नाइट्रोजनी पदार्थ में उत्सर्जन होता है सजीव में। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का पत्तियों का रंग हरा होता है? तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल के कारण ही हमारे पौधे में पत्तियों का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गोंद, टैनिन और रेजिन होते हैं। कौन कौन? गोंद, टैनिन और रेजिन हमारे पौधे में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे हम मनुष्य में अभी तुरंत बताए हैं, मनुष्य में कौन होता है उत्सर्जी अंग? विरिक होता है, बताए हैं। तो वैसे ही मान लीजिए कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? तो गोंद, टैनिन और रेजिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो वृक्क किस चीज से संबंधित है? अभी तुरंत बताएं कि उत्सर्जन से, उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतःग्रहण। कैसे होता है? अंतःग्रहण। अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अंतःग्रहण से ही अधिकांश लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तेलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमारा आज का 42वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस चीज में होती है? हरे पेड़ पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस चीज में होती है? तो हरे पेड़ पौधों में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं और फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कहाँ होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ जाते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन है, किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो याद रखिएगा कि हमारा रक्त एक उत्तक है। कल भी बताए थे कि हमारा रक्त क्या है? उत्तक है। और हमारा रक्त हेमोग्लोबिन के चलते, किसके वजह से? हेमोग्लोबिन के चलते लाल दिखाई देता है। किसके वजह से? हेमोग्लोबिन के कारण ही क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, मलेरिया परजीवी है। मलेरिया किसका परजीवी है? प्लाज्मोडियम का। किसका? प्लाज्मोडियम का। चलिए आज का हम लोग अगला क्वेश्चन बताते हैं, कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। कौन सी? मृतजीवी। तो याद रखिएगा कि मृतजीवी जो है विषम पोषी पोषण का ही भाग है। किसका भाग है? विषम पोषी पोषण का ही भाग है। विषम पोषी पोषण के 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है मृतजीवी। याद रखिएगा। चलिए हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 47वां क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव
रक्त को रोकने में मदद करता है। तो हमारा रुधिर को कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट करता है। कौन सा? प्लेटलेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुस्थिल रक्तदाब कितना होता है? तो याद रखिएगा कि हमारे मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 80 mm। कितना? 80 से 120 mm तक होता है। तो याद रखिएगा, अगर समान अनुस्थिल मतलब कम दाब पूछे तो 80 होगा, और अगर प्रकुंचन मतलब अधिक हाईएस्ट होता है 120 mm। कितना होता है? 120 mm। 120 से 130 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में जाइलम उत्तरदायी है। पौधे में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए। हम कल बताए थे कि कल का अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। हम बताए थे कि जाइलम और पौधे में दो पाए जाते हैं, जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या काम करता है? तो हम कल याद भी करवाए थे तो कि ज से होता है जल। क्या होता है? जल। और यहाँ पर फ्लोएम में फ आ रहा है, फ से होता है फूड। फूड मतलब होता है भोजन। तो भोजन ले जाने की क्रिया मतलब क्या कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। और जल का वहन कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। चलिए आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा रूप मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। किसको? एटीपी को जाना जाता है। अगर आप लोगों को ना याद हो तो आज बता देना है कि एटीपी हमारे मनुष्य में 36 से 38 एटीपी तक पाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एटीपी ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 51 क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्ट से रक्त के संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट से संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? हार्ट मतलब कल बताए थे हृदय। हृदय में हम कल बताए थे कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मान लीजिए ये हृदय हो गया तो इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। इधर होता है दायां और इधर होता है बायां। अगर आप लोगों को इंग्लिश भी जानना होगा तो इसका बोलते हैं राइट और ये होता है लेफ्ट में। तो इधर होता है महाशिरा मतलब दायां अलिंद, नीचे होता है दायां निलय, ऊपर इसके बायां अलिंद और ये होता है बायां निलय। तो हमारे शरीर में कौन पंप करता है हृदय में? तो अलिंद करते हैं, दोनों अलिंद करते हैं। एक होता है महाशिरा जिसको बोलते हैं, उसी का नाम होता है दायां अलिंद, और एक होता है बायां अलिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आज आप लोगों को एक बार ज़रूर बोलेंगे कि आपको अगर थोड़ा सा भी ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। और सब्सक्राइब के साथ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसा नहीं, ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के उपयोग से रक्तदाब मापा जाता है? तो किस यंत्र के उपयोग से रक्तदाब मापा जाता है? आप सबको पता होना चाहिए, स्फाइग्नो मैनोमीटर जिसको बोलते हैं। स्फाइग्नो मैनोमीटर से हम लोग रक्तदाब को मापते हैं। तो चलिए हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक बार ज़रूर बोलेंगे कि अगर हो सके तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये पहुंच जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। चलिए आज के सेशन को इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।